नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बाल विकास के अंतर्गत बुद्धि लब्धि देखेंगे और ये हमारा पार्ट 1 होगा। और जो लोग सी टेट, यूपी टेट, बी टेट और अदर टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी के संसार को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उस पर भी क्लिक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक बटन प्रेस करें। और आपका जो भी सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। और कोई कमी रह जाती है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपका जो भी फीडबैक इस वीडियो से रिलेटेड होगा उसी के बाद मैं पार्ट 2 रिलीज करूँगा। अगर आपकी फीडबैक अच्छी नहीं हुई तो मैं वीडियो का पार्ट 2 प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आती है और किस साइंटिस्ट ने क्या कहा। ये सारा कुछ इसमें हम देखेंगे। अगर किसी की वास्तविक आयु और मानसिक आयु अगर हमें पता है तो उसकी आईक्यू कितनी होगी वो भी हम निकाल कर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि बुद्धि कहते किसे हैं। तो बुद्धि किसी बालक के सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। लेकिन हर वैज्ञानिक की अलग सोच होती है। उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उस परिभाषाओं को हमको जानने की ज़रूरत है क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। उसके बाद आए टर्मन। टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। उसके बाद बीनी ने कहा बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना में बुद्धि निहित है, किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है आपका बीने के द्वारा। उसके बाद आए रायबन। रायबन ने कहा बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये रायबन के द्वारा कहा गया। और अगर किसी का आईक्यू निकालना है तो इसकी जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। जैसे यदि कोई 10 वर्ष का बालक 12 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है तो उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष, वह मानसिक आयु 12 वर्ष मानी जाएगी। और बालक की बुद्धि निकालने के लिए हम उपरोक्त सूत्र जो ऊपर दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए 12 साल का किसी का मानसिक आयु है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धि हमको निकालने के लिए अगर हुआ तो क्या करेंगे, मानसिक आयु 12 है तो यानी कि 12, वास्तविक आयु 10 है तो 10 इंटू 100 यानी 100। और जब इसे हम कट करेंगे तो आ गया 10 यानी 12 10 या 120। तो उसका आईक्यू जो होगा वो होगा 120। और टर्मन ने हर श्रेणी को एक कैटेगरी में रखा है, हर लोगों को कैटेगरी में रखा है वो आईक्यू के द्वारा। ठीक है, आईक्यू जिसकी जितनी होगी उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो आइए देखते हैं उनकी कैटेगरी कौन सी है, वर्गीकरण कैसे उन्होंने किया है। अगर किसी का 140 या उससे अधिक आईक्यू होता है तो प्रतिभाशाली कहा जाएगा, जीनियस कहा जाएगा। और किसी का 120 से 140 के बीच है तो अति श्रेष्ठ यानी कि वेरी सुपीरियर कहा जाएगा। और 110 से 120 के बीच है तो श्रेष्ठ बुद्धि वाला वो इंसान होगा। और 90 से 110 के बीच है तो एवरेज होगा, सामान्य बुद्धि वाला होगा। 80 से 90 अगर किसी का है तो मंद बुद्धि यानी डल माइंडेड होगा। और 70 से 80 किसी का है तो छिन्न बुद्धि वाला होगा। और 70 से अगर कम है तो निश्चित छिन्न बुद्धि वाला होगा। और 50 से 70 के बीच अगर किसी का है तो वो अल्प बुद्धि वाला होगा। और किसी का 20 या 25 से 50 के बीच है तो वो मूर्ख होगा। और 20
या 25 से कम अगर किसी का है, 20 से भी कम अगर किसी का है, तो महामूर्ख का कैटेगरी में आएगा, इडियट के कैटेगरी में वो आएगा। और बुद्धि परीक्षण जो होता है मुख्यतः 2 रूप से किया जाता है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्ति जो बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति पर इसका परीक्षण किया जाता है और इसके जो जनक हैं वो बिने हैं। और जो ग्रुप में होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसका आरंभ जो हुआ था वो अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। इसमें एक समय में अनेक व्यक्तियों पर परीक्षण किया जाता है और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है भाषात्मक वर्बल और एक क्रियात्मक नॉन वर्बल। तो 2 तरह से इसका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो आइए देखते हैं भाषात्मक किस तरह से होता है और क्रियात्मक किस तरह से होता है। जो भाषात्मक परीक्षण है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है और अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है, इसमें इसकी जांच की जाती है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं अंकगणित के, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, विलोम या समानार्थी शब्द होते हैं और शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना में इसमें शामिल है। यानी कि अगर किसी के भाषात्मक परीक्षण करनी है तो अंकगणित के प्रश्न, व्यवहारिक ज्ञान के संबंधित प्रश्न, विलोम या समानार्थी शब्द के प्रश्न या शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए इसमें कहा जाता है। और जो क्रियात्मक परीक्षण होता है, तो उनमें जिन व्यक्तियों को लिखने पढ़ने में समस्या होती है या वे भाषात्मक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए यह परीक्षण उपयुक्त रहता है। और इस परीक्षण द्वारा व्यक्तियों की कल्पना शक्ति या मूर्ति बुद्धि की क्षमता का आकलन होता है। क्रियात्मक परीक्षण के आसपास मौजूद वास्तविक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। व्यक्तियों को उन वस्तुओं से जुड़ी पहली नुमा परिस्थितियों को हल करने का कार्य दिया जाता है। क्रियात्मक परीक्षण में यही होता है। अगर उदाहरण के लिए ले लो, विभिन्न आकार के टुकड़ों को उन्हीं के जैसे सांचे में व्यवस्थित करना, बिंदु से बिंदु मिलाकर चित्र पूर्ण करना, समान रंग व आकार की वस्तुओं को संयोजित करना, बिखरे हुए टुकड़ों को संयोजित कर चित्र पूर्ण करना, मार्ग योजना का भूल भुलैया हल करना। ठीक है, इसे क्रियात्मक परीक्षण में किया जाता है। और बुद्धि परीक्षणों की जो उपयोगिता है वो इस प्रकार है। सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में इसका उपयोग होता है, पिछड़े बालकों का चुनाव करने में भी होता है, अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार करने में, बालकों का वर्गीकरण करने में, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में और बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में। इससे पता चलता है कि बालक की क्या क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उसे हम कार्य करवा सकते हैं। बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान करने में और बालकों की भावी सफलता का ज्ञान करने में, अपव्यय का निवारण करने में और राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान करने में। बुद्धि परीक्षणों की बहुत बड़ी उपयोगिता है, इससे हमारा पूरा जीवन जुड़ा है। इसलिए इन सब चीज़ों से हम बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं और उसे जांच कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम पार्ट 2 रिलीज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।